नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुपालन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्नों की संख्या होगी 20 और जो अपनी प्रश्नों की जो संख्या के आगे नंबर है वो 41 से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहला है, बिना किसी बुरे प्रभाव के ऊँट अपने शरीर का कितने प्रतिशत वजन कम कर सकता है? तो वो 30% वजन कम कर सकता है। तो इसके अंदर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी सहन करने वाला पशु होता है ऊँट होता है, जबकि सबसे ज़्यादा छिपी हुई जो गर्मी पाई जाती है वो भैंस के अंदर पाई जाती है। उसके बाद 43वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सींग मुंह के दोनों तरफ नीचे आकर वापस ऊपर चले जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपकी जाफराबादी जो भैंस होती है, इसमें दोनों सींग नीचे आते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। भैंस की वो कौन सी नस्ल है जिसमें दो भूरे रंग की धारियां पाई जाती है, एक गले के चारों ओर होती है और एक जबड़े के चारों ओर होती है? तो ये सूरती भैंस के अंदर आ जाएगा। अगला है कि वीर्य के संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान कितना माना गया है? तो इसके अंदर आंसर लगा हुआ था, तो 6.8 माना जाता है। वैसे जो वीर्य का जो पीएच मान होता है वो 6.4 से 6.7 ही माना जाता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो 6.8 वाला सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद आगे देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया? तो एक इटालियन वैज्ञानिक था स्पालाना जेनी, जिसने 1780 ईस्वी में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया था। तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पशु चयन की सबसे खर्चीली विधि कौन सी है? तो संतति सबसे खर्चीली विधि है। सबसे खर्चीली भी यही है, इसमें अधिक समय भी अधिक लगता है, लेकिन याद रखना सांड का जो चयन किया जाता है वो इसी विधि से किया जाता है और इस विधि को प्रोजेनी टेस्टिंग भी बोला जाता है। इंग्लिश में संतति परीक्षण को अपन संतति चयन विधि को प्रोजेनी टेस्टिंग भी बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पशु चयन की किस विधि द्वारा कम उम्र में पशु का चयन किया जा सकता है? तो वंशावली जो विधि होती है उसमें कम उम्र में भी आप पशु का चयन कर सकते हो। अरेबियन ऊँट का जूलॉजिक नाम क्या होगा? तो जो अरेबियन ऊँट होता है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियन होता है। इसके अंदर एक ही अंप पाया जाता है और एक होता है कैमेलस बैक्टीरियन, जिसे एशियन ऊँट भी कहा जाता है, और उसके अंदर जो इसकी कुबड़ की जो संख्या होती है वो 2 होती है। अगला है 50वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रोमंती पशुओं में कुल अस्थायी इंसाइजर दांत कितनी आयु में निकल जाते हैं? तो 1 माह की उम्र में सभी दांत निकल जाते हैं। 51वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, मेरेक्स नामक रोग का संबंध किससे है? गोवंश से, भेड़ बकरियों से, मुर्गियों से, किससे है? तो आपको बताना है। तो मेरेक्स जो रोग है वो मुर्गियों में होता है। गाय को दिए जाने वाले आहार में कुल चारे में हरे चारे की मात्रा कितनी होगी? तो इसके अंदर उत्तर लगा हुआ है 1/3 होगी। अगर वहां से पूछ रहा है कि सूखे चारे की मात्रा कितनी होगी तो फिर 2/3 आंसर आ जाता। 53 वाला नंबर वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि गाय के राशन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के राशन में प्रोटीन की मात्रा 13% होती है। मवेशियों में रिंडरपेस्ट की उस्माइन अवधि कितने दिन मानी गई है? तो ये 3 से 7 दिन मानी गई है। उसके बाद 55वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो देखिए आप 55वें नंबर का, भेड़ में पेट के कीड़े मारने हेतु कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो भेड़ में जो पेट के कीड़े मारने के लिए इनमें से नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वह औषधियाँ जो पेट के कीड़े मारने का काम करती है तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कृमिनाशक औषधियाँ बोला जाता है। वे औषधियाँ जो पेट के कीड़े मारने का काम करती है वो कृमिनाशक कहलाती है। सबसे ज़्यादा जो कृमिनाशक की जो दवा दी जाती है वो मुर्गियों को दी जाती है और मुर्गियों को पेट के कीड़े से मुक्त करने की जो क्रिया होती है उसे डिवर्मिंग कहा जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा बाह्य परजीवी भेड़ में पड़ते हैं, इसलिए भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। सुक्रोज, तो सुक्रोज बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। रुमंती पशु में इंसाइजर स्थायी दांतों का चौथा जोड़ा कितनी आयु पर निकल जाता है? तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये याद रखना है कि रुमंती पशु के अंदर जो स्थायी दांतों का यानी कि इंसाइजर दांतों का जो स्थायी जोड़ा है वो कब निकल जाता है? तो इसके अंदर उम्र हो जाएगी 4 से 4.5, यानी कि 4 से 5 वर्ष की उम्र में जो रोमंती पशु होते हैं यानी जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो फुल मौत हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नर में 2 वृषण होते हैं, ये दोनों वृषण वृषण कोष के द्वारा लटके हुए थे, लेकिन कुछ स्थिति में एक या दोनों वृषण का वृषण कोष में नहीं आकर उदर गुहा में रह जाना क्या कहलाता है? तो ये क्रिप्टोकिज्म कहलाता है। घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य कहाँ छोड़ा जाता है? तो घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य गर्भाशय में छोड़ा जाता है, जबकि आपसे गाय भैंस का पूछते तो ये सर्विक्स के अंदर छोड़ा जाता है। तो ये अपने पशुपालन के 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे
जिनके बारे में आपने पढ़ा। अगर इनमें से आपको किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर गलत लगता है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हो हम उन्हें सही करके आपको बता सके। धन्यवाद।